प्रेम पत्राला समिभाग छठा वचन 13। सत्संगियों को सेवा के मामले में आपस में क्रोध करना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रोध काल का चक्कर है। इस वास्ते क्षमा के साथ उसका हटाना मुनासिब है और सत्संग में वचन चित्त देकर सुनना और समझना और उनके माफिक कार्रवाई करना मुनासिब है, ताकि मन की हालत बदलती जावे और मैलाई कटकर सफाई हासिल होती जावे। सत्संग में काल अपना दखल नहीं कर सकता, लेकिन सेवा में सेवकों के मन को फेर फार कर क्रोध और विरोध और ईर्ष्या पैदा करता है। जैसे एक शख्स ने कोई खास सेवा शुरू की, जो कोई दूसरे ने बगैर उसकी इजाजत के वो सेवा कर ली, तो जिस शख्स की वो सेवा है उसके दिल पर ये बात नहायत सख्त गुजरती है और वो अपने तय समझता है कि मैं आज खाली रह गया, क्योंकि उस सेवा में उसकी गहरी आसक्ति थी। इस सबब से वो नए सेवा करने वाले से नाराज होता है कि बगैर इजाजत के उसने कैसे वो सेवा कर ली। मालूम होवे कि सत्संग में चंद किस्म की सेवा होती है और वो सत्संगी और सत्संगिने अपने उमंग के साथ करते हैं। जिसने जो सेवा इख्तियार की उसको उसी का आधार हो जाता है और वह वक्त मुआयना पर हाजिर होकर अपनी सेवा को उमंग के साथ अंजाम देता है। जो कोई शख्स पुराने या नए सत्संगियों से किसी की सेवा में दखल देता है, वो बेजा दस्त अंदाजी समझी जाती है और जिसकी सेवा में खलल पड़े वह सच्चे मन से खलल डालने वाले पर नाराज होता है और आइंदा को उसको होशियार करता है कि फिर किसी के साथ ऐसी हरकत बेजा न करे। सत्संग में सेवा ऐसे ही तकसीम हो जाती है जैसे कि कचहरी दरबार में जुदा जुदा काम अहलकारों के मुतालिक होता है। संत सद्गुरु सेवा आप तकसीम नहीं करते। जो सत्संगी जिस काम को उमंग के साथ अंजाम देना शुरू करे वह उसी की सेवा समझी जाती है और वह उसको रोजमर्रा बिला नागा वक्त मुकर्ररा पर अंजाम देता है, बल्कि बीमारी की हालत में भी जहाँ तक मुमकिन होवे अपनी सेवा अपने ही हाथ से करता है। इस सूरत में सेवा वाले का अपनी सेवा छिन जाने पर चाहे एक ही बार के वास्ते होवे नाराज होना और दिल में रंज मानना सही मालूम होता है। पर संत सद्गुरु फरमाते हैं कि सत्संगी को हर वक्त क्षमा रखना चाहिए और जब क्रोध या विरोध मन में आवे तो उसको काल का चक्कर समझकर जहां तक मुमकिन होवे हटाना चाहिए। यानी जिस सत्संगी ने जानबूझकर या अनजानता के साथ उसकी सेवा एक बार ले ली है तो उसको धीरज के साथ फहमाइश करना मुनासिब है कि जिसमें फिर बिला इजाजत वो ऐसी हरकत न करे। लेकिन जब कोई दीनता के साथ कोई सेवा एक वक्त के वास्ते मांगे तो भी सत्संगी को दया करके और मांगने वाले का भाग बढ़ाने के वास्ते खुशी के साथ अपनी सेवा उसके हाथ से करा देना चाहिए। इसमें परस्पर प्रीत बढ़ेगी और क्रोध और विरोध पैदा नहीं होगा। क्रोध और विरोध बेशक काल का चक्कर है, इससे सत्संग में झगड़ा और आपस में विपरीत फैलती है। जो ये कैफियत ज्यादा बढ़े तो फिसाद की शक्ल पैदा करती है और ये सत्संगी के वास्ते निहायत शर्म की बात है। इस वास्ते संत सद्गुरु बारंबार फरमाते हैं कि क्रोध विरोध और ईर्ष्या से बचकर अपनी परमार्थी कार्रवाई करना चाहिए और जब कभी कोई किसी मामले में हट जबर करे
या दीनता के साथ मांगे तो उसकी हट पूरी करनी चाहिए और पीछे उसको समझा देना मुनासिब है कि जिसमें आइंदा इस किस्म की हट बेमौके न करे। और जो सेवा का शौकीन है तो कोई सेवा जो खास तौर पर कोई न करता होवे या अब तक वह खास सेवा जारी न हुई होवे, उसको अपने तौर से उमंग और प्रेम के साथ करे ताकि दूसरे की सेवा छीनी न जावे और क्रोध या विरोध पैदा न होवे। आपस में सत्संगियों को इस बात का बड़ा लिहाज और ख्याल रखना चाहिए कि आपस में क्रोध या विरोध या ईर्ष्या पैदा न होवे, नहीं तो सद्गुरु को भी तकलीफ होगी और क्रोधी विरोधी आप भी तकलीफ पावेगा और दूसरे को भी तकलीफ देगा। ये हालत और चाल दुनियादारों की है कि जरा सी बात पर बिगड़कर लड़ाई और फिसाद को तैयार हो जाते हैं। जो सत्संगी का भी ऐसा ही हाल रहा तो जानना चाहिए कि अभी तक सत्संग के वचनों का असर उसके दिल पर नहीं हुआ और वो शख्स काबिल सत्संग के नहीं है। लेकिन संत सद्गुरु दया करके ऐसे जीवों को बिल्कुल हटाते नहीं हैं, इस उम्मीद पर कि 2-4 मरतबे झिड़की और ताड़ मार सहकर उसका मन बदलकर दुरुस्त हो जाएगा। कोई कैसा ही मैला और नाकिस तबीयत होवे, उसकी सफाई और गढ़त सिर्फ सत्संग में मुमकिन है और किसी जगह कोई गढ़ा नहीं जावेगा बल्कि ज्यादा मैला होगा। इस वास्ते किसी जीव को जहां तक मुमकिन होवे सत्संग से हटाना नहीं चाहिए, बल्कि जिस किसी की दृष्टि मंजूर होवे वो चाहे कैसा ही बदचलन होवे, सच्चे सत्संग में शामिल होने से एक दिन गढ़ जावेगा और उसकी समझ और रहनी बदल जावेगी। सत्संग किसको कहते हैं ये भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए ताकि धोखा न रहे। सत्संग संत सद्गुरु के संग का नाम है और उसमें सिर्फ सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके धाम और नाम की महिमा गाई जाती है और प्रेम के बढ़ाने की जुगत और रास्ता तय करने का तरीका और नाम और भेद मंजिलों और रास्ते का वर्णन किया जाता है और दुनिया और उसके सामान वगैरह की नाशमानता और उसके धोखे का स्थान होना खोलकर समझाया जाता है। जो कोई ऐसा सत्संग होशियारी के साथ करेगा तो फिर बचनों को विचारेगा तो जरूर उसके मन की हालत थोड़ी बहुत बदलेगी और सच्चे मालिक का थोड़ा बहुत प्रेम हृदय में आवेगा और संत सद्गुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत उसकी बढ़ती जावेगी। खुलासा यह है कि सत्संगी का स्वभाव और रहनी सत्संग और अभ्यास करके बदलेंगे और जब दूसरे सत्संगियों की चाल ढाल और रहनी देखेगा तब सच्चा पछतावा मन में लाकर ना के स्वभाव और आदत को आप ही आहिस्ते आहिस्ते छोड़ता जावेगा और संत सद्गुरु और शब्द और सत्संग और प्रेमी जन प्यारे लगेंगे और उनमें दिन दिन प्यार और भाव बढ़ता जावेगा। दुनिया में बड़ी कसर सच्चे सत्संग की हो रही है और इसी सबब से जीवों की हालत नहीं बदलती। जो सत्संग की और मतों में जारी है उसमें विशेष करके तवारी की हालात और किस्से और कजिए और लड़ाई झगड़े वगैरह और कभी कभी कुछ मन के ताड़ मार वगैरह का बयान होता है। इन बातों से मालिक के चरणों में प्रीत और प्रतीत नहीं बढ़ती। सच्चा और पूरा सत्संग उसी का नाम है जहाँ संत सद्गुरु या सद्गुरु विराजते हैं और जो अपने मन और इंद्रियों को काबू में लाकर सर्व अंग करके अपने मालिक के चरणों के प्रेम में मस्त और मगन रहते हैं और जो कोई सच्चा परमार्थी उनके चरणों में आवे उसको भी दया करके प्रेमी बना देते हैं।
फिर जो कोई उनके सत्संग में जावेगा, अगर सच्चा परमार्थी है तो जरूर संत सद्गुरु और प्रेमी जन का दर्शन करके और उनकी रहनी और हालत देखकर आप भी प्रेमी होता जावेगा। और जिस कदर चरणों का प्रेम हृदय में बसता जावेगा, उसी कदर खोटे स्वभाव और विकारी अंग दूर होते जावेंगे और एक दिन पूरी सफाई होकर सत्यलोक में वासा पावे।